मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। भरत सरिस को राम सनेही जग जप राम राम जप देही। भरत सरिस को राम सनेही जग जप राम राम जप देही। भरत के समान कौन राम का प्यारा होगा, प्रेमी होगा। सारा जगत राम को जपता है और राम भरत को जपता। भरद्वाज ने कहा भरत जी मैं राम को देखा, रात भर पास रहा उनके, पर रात भर वो केवल तुम्हारा स्मरण करते रहे, दूसरी चीजें ही नहीं। ये भगवान की हृदय में प्रेमी का बस जाए। कहीं रहे वो प्रेमी। यद्यपि भगवान सदा सर्वदा गोपियों के पास ही रहे उनके भाव राज्य में, परंतु वैसे देखने में मथुरा द्वारिका गए ना, तो पास रहने वाले भगवान तो पास ही हैं। मथुरा द्वारिका वाले भगवान जो हैं वो रहते हैं मथुरा द्वारिका में, वो करते हैं सारा अपना काम वहाँ पर, परंतु उनका मन कहाँ लगा रहता है दिन रात। वो जो भाव वाला मन है, मन भगवान का एक मन अनेक बन जाए, एक शासक मन है, एक राजा मन है, होता है ऐसा। सीता को वनवास दे दिया, फिर राम के दो मन बने, एक राजा राम का मन और एक सीता के प्राणेश्वर राम का मन। राजा राम का मन संतुष्ट है क्योंकि वो तो प्रजा का रंजन चाहता है ना, धोबी की बात भी क्यों न रहे, प्रजा रंजक राम प्रसन्न है। पर सीता के प्राणपति राम का हाल देखी क्या होता है। राम जीवन भर उनका महाराज रोते बीतता है, रातों रोते हैं वो, एक क्षण भी उनसे रहा नहीं जाता बिना रोए। तो भगवान उसका स्मरण करते हैं प्रेमास्पद का, किसका? जो अपने को उनका बना चुका, जिसकी अपनी कोई अलग सत्ता नहीं रही, जिसका अलग कोई कर्तृत्व नहीं रहा। सारा अस्तित्व जिनका उनके अस्तित्व में समर्पित हो गया और सारा कर्तृत्व जिनका उनके कर्तृत्व में समाप्त हो गया, उसकी स्मृति। तो एक द्वारिका का एक भाव है। तुम बोल दो भैया, बस ठीक है। ये द्वारिका से भगवान संदेश भेजते हैं। अब इसमें क्या समर्पण है, कैसा समर्पण है, इसका कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं। ये भगवान के उद्गारों से
इस प्रकार का समर्पण, जिस समर्पण में सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता और उन कामों में प्रवृत्त रहते हुए ही भगवान सर्वथा और सर्वदा उस प्रेमी का अपने हृदय में सतत निवास देखते हैं और भगवान का हृदय नित्य निरंतर प्रफुल्लित होता रहता है उस प्रेमी के छवि माधुरी को देख देख। तो इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है समर्पण, इसके मूल में अपने आप को दे डालना, जिसका प्रारंभिक जिसका पाठ भगवान ने अर्जुन को दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम है बोला, माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यह अर्जुन के मन में पाप की भीति है और पाप है इस प्रकार की कोई कल्पना भी है, नहीं तो पापों से मुक्त कर दूंगा ये कहना कोई सार्थक नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं कि पाप कुछ नहीं, तुम सब धर्मों का त्याग करो। धर्मों के त्याग का कोई दूसरा अर्थ नहीं है, सर्वधर्मान है वहाँ पर, आश्रय वाश्रय नहीं, सारे धर्मों का त्याग करके। और ये है भी ठीक, एक के होने पर अन्य धर्म नहीं रहते महाराज। एक धर्म एक वचन नियमा, काय वचन मन पति प्रेमा, दूसरी वस्तु नहीं रहती, दूसरा भाव नहीं रहता, तो दूसरे धर्म रहे कहाँ? लोक धर्मान कहा गोकर्ण जी, तो धर्म सततम एक धर्म रह जाता है। तो भगवान का जब भगवान के प्रति जब विश्वास पूर्वक मनुष्य अपने को समर्पण कर देता है, ये सबसे पहली सीढ़ी, उसमें क्या होता है? इसके पाप नाश हो जाते हैं, वो चिंता भय दुख से मुक्त हो जाता है। ये शरणागति की कसौटी। साफ शब्दों में भगवान ने कहा, हम तो सर्पावी मुक्त से मात्र, तुम एक मेरे शरण में आ जाओ, फिर ये चिंता पाप दुख ये मिट जाएंगे। ये पहली सीढ़ी। सन्मुख हुए जिये वही जब ही कोट जन्म अघनाशों तब ही सकल प्रपन्नाय तवास मित्र याचते, ये भगवान के वाक्य हैं। इसके बाद जब इस शरणागति से आगे बढ़कर, शरण्य लोग के आगे बढ़कर जब वो भगवान को प्रेमास्पद मान लेता है और जब शरणागत अपने आप को भूल जाता, अपने आप को पूर्ण रूप से शरणागति दास्य भक्ति में हो जाती है। शरणागति दास्य भक्ति एक ही चीज, शरणागति में सच वात्सल्य और मधुर को स्थान नहीं है, ये जरा समझने का विषय है। शरणागति में सच को, वात्सल्य को और मधुर रस को स्थान नहीं है। शरणागत है ना, वो दीन है, हीन है, मलिन है, अयोग्य है, वो शरण्य है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है। तो उनके प्रति ये अपने आप को चरणों में डालकर दीन होकर शरण में आ गए। ये सख्यता कैसे करेगा? बराबरी का दावा कहीं शरणागत कर सकता है और कहीं शरणागत हाथ में लकड़ी लेकर झुदा मैया की तरह शासन कर सकता है? और क्या सारे व्यवधानों को मिटाकर मधुर रस का आस्वादन कर सकता है शरणागत? नहीं कर सकता। इसीलिए अर्जुन को अर्जुन बनना पड़ा पीछे। ये कथा पाताल खंड में आती है, कभी पुराना। तो शरणागति के पश्चात ये रसों का उदय होता है। रसों का उदय होते होते जब रस पूर्ण निष्पन्न अवस्था को प्राप्त होने जाता है, तब वहाँ पर उज्ज्वल रस की, मधुर रस की उद्भावना होती है, प्रकट होता है।
वो मधुर रस फिर अनंत है। मधुर रस इतना ही है, ऐसा ही है तो नहीं। और उसमें फिर मधुर रस में देह की सीमा नहीं, लोक की सीमा नहीं है, नाम की सीमा नहीं है, जगत की सीमा है। जो प्रेम असीम नहीं होता, अनंत नहीं होता, अपार नहीं होता, अचिंत नहीं होता, वो प्रेम कहीं न कहीं छिपे हुए काम का बुरका डाले हुए, प्रेम का बुरका डालकर तो वहां पर कहीं से छिपा हुआ काम है। इसीलिए उसका अंत आता है। बड़े भी हमारा तो बड़ा प्रेम था, पर तो प्रेम रहा ना। ये शब्द, ये वाक्य नहीं बनते। प्रेम था और रहा नहीं, ये वाक्य बनता नहीं। प्रेम था नहीं, कहीं न कहीं कोई काम प्रेम का स्वांग बनाकर नाच रहा था। चाहे वो स्वर्ग काम हो, चाहे मोक्ष काम हो, तो चाहे नीच भोग काम हो, कहीं न कहीं काम नाच रहा था प्रेम का स्वांग बनाकर। जहाँ प्रेम का प्राकट्य होता है वहाँ तो असीमता अपने आप आती है, अनंतता। तो उसमें देह की सीमा नहीं। इस देह से प्रेम रहेगा फिर प्रेम नहीं रहेगा तो नहीं, इस नाम से प्रेम रहेगा फिर प्रेम नहीं रहेगा तो बात। ऐसी अवस्था में प्रेम रहेगा तो देश काल ये दोनों के सीमा से अनंत अनंत गुणा, और अनंत क्यों ही जाता, उसके कभी अंत नहीं आता। प्रेम की सीमा का निर्धारण नहीं होता कि भाई सर्वथा और सर्वदा जगत की सत्ता नहीं रही, एक ब्रह्म सत्ता रह गई। अब अज्ञान का अंत आ गया। अंत अज्ञान का आता है ज्ञान के सूर्योदय होने पर प्रेम का अंत नहीं आता। प्रेम का अंत प्रेमास्पद की प्राप्ति के बाद नहीं आता। अज्ञान का अंत ज्ञान होने पर आ जाता है, अंधकार का अंत प्रकाश होने पर आ जाता है, परंतु प्रेम का अंत प्रेमास्पद के मिलने पर नहीं आता। होता ही नहीं, वो तो और बढ़ता है। वो नित्य पवित्र है, नित्य वर्धनमय है, और नित्य वो नव रसमय है, नव रसमय। तो वहाँ पर तो ये चिंता भय तो सब हो कि जो चिंता भय के लिए कोई आधार हो, चिंता भय के लिए कोई क्षेत्र हो, कोई जगत हो, कोई देश हो, कोई हृदय हो, जहाँ चिंता भय रह सके। स्थान तो नहीं है मन में ब्रह्म को रखने के लिए, व्यापक ब्रह्म को हृदय में बसाने के लिए स्थान नहीं बचता। तो फिर चिंता भय लोक परलोक, ये सुख दुख हानि लाभ माना अपमान, ये कहाँ रहेंगे उसमें? ये तो बहुत दूर की, ये दूर ये तो भाग जाते हैं। ये जितने भी द्वंद्व हैं ये सारे द्वंद्व भाग जाते, बात नहीं रहे। तो सबसे पहले करना यह है, सबसे पहले करना यह है कि उनकी मंगलमयी कृपा पर विश्वास है। और वो कृपा इतनी अबाध और इतनी अभेदमयी है कि उसकी उस कृपा के लिए विश्वास के अतिरिक्त किसी भी और अधिकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण हो चांडाल हो, पुरुष हो स्त्री हो, वृद्ध हो बालक हो, निरोग हो रोगी हो, धनी हो गरीब हो, किसी देश का, किसी वेश का, किसी वर्ण का, किसी जाति का, किसी धर्म का, पापी निष्पापी कोई प्राणी हो, पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर को, बस कोई हो जिसने विश्वास पूर्वक अपने आप को भगवान के चरणों में डाल दिया, बस उसको भगवान ने अपनाया। जहाँ भगवान ने अपनाया, पहली चीज तो ये हो गई कि जीवन सुखी हो गया। जीवन सुखी महाराज होगा नहीं। ये जो हम लोग देखते हैं ना, सभी हम लोग भोगों से सुख की आशा रखते हैं।
ये कितना बड़ा महान अज्ञान है। आज तक के जगत के अचिंत कल्पों के इतिहास में भी कभी ये चीज बनी नहीं, बन सकती नहीं कि किसी को भोग से शांति सुख मिला है ही नहीं। जहाँ मिलेगा वहाँ त्याग से मिलेगा, प्रेम से मिलेगा, वो तो अलग चीज। तो ये भ्रांति, भोगों में सुख की कल्पना, और इस कल्पना का सबसे बड़ा निकृष्ट दोष भगवान तक की दुश्मनी। सबसे बड़ा अभाग्य, दुर्भाग्य, पाप भगवान की विस्मृति। भगवान को भूल जाने के समान दुर्भाग्य नहीं, पाप नहीं, मूर्खता नहीं, बुरा कर्म नहीं। भगवान की विस्मृति करा देती है हमें भोग की स्मृति। तो ये अब इसमें प्रेम कहाँ से आवे? इसलिए पहले उनके शरण हो, अपने आप को दीन, अयोग्य, साधनहीन, बलहीन, सर्वथा अनधिकारी मानकर, जैसे छोटा बच्चा स्वाभाविक माता पर निर्भर करता है, उसका मनमाद होती है, माँ साफ करती है। इसी प्रकार भगवान माँ के हम छोटे शिशु की भांति चरणों पर जाए, उसके बन जाए इस रूप में, तो पहले तो हमारा मल धुलेगा, मल धुलेगा। रस का जो राज्य है ना, वो बड़ा पवित्र है, तो बड़ा त्यागमय है। रस का राज्य त्याग से शुरू होता नहीं, तो विरस, कुरस, अरस होते हैं। रस नहीं होता, रसो वैसा, रस तो वो भगवान है। तो उन रस में जब हम जा करके प्रवेश करना चाहते हैं, तो अरस के राज्य से, विरस के राज्य से और कुरस के राज्य से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, है? छोड़ करके, इनको छोड़ करके। यहाँ तो अरस है, कुरस तो इनके राज्य से हमें, माने जहाँ रस है ही नहीं वो अरस, जहाँ विपरीत रस है वो विरस, तो जहाँ कुत्सित रस है वो कुरस। तीन है, अरस, विरस, कुरस। इन तीनों के राज्य से जब हम निकल जाएंगे, तीनों के राज्य से जब हम बाहर हो जाएंगे, तब हम रस के राज्य में प्रवेश करेंगे, रस के राज्य में प्रवेश करेंगे। रस के राज्य में प्रवेश होने पर वहाँ सख्यत्व का आरंभ होगा। दास शरणागति में आ गया, उसके बाद फिर सख्यत्व का आरंभ होता है। वहाँ पर भी अभी दूरी है, दूरी है। वात्सल्य में भी दूरी है, वात्सल्य में भी सर्वांग समर्पण नहीं है। मधुर, इसीलिए उसका नाम मधुर है। मधुर में पूर्ण समर्पण है, और समर्पण करने वाला फिर अपने को खो देता है। हेरत हेरत हे सुखी हिरण गयो हेरा, वो हिरण ढूंढने वाला खोजा, ढूंढने वाला खो गया। आपने देखा राष्ट्र पंचाध्यायी में, जब भगवान वहाँ पर छिप गए वे कहीं नहीं रहे, वहीं देखते रहे, उन्हें काम देख रहे, तुमको नहीं दिखे, हम तो देख रहे, तुम्हारे रस का अधिक अधिक विकास हो, इसके लिए हम छिपे थे, देख रहे थे। पर वहाँ क्या हुआ? इतना श्री गोपांगनाओं का, गोपांगनाओं की तन्मयता हुई कि अपने आप उन्होंने खो दिया, लीला करने लगी उन्हीं की। श्री कृष्ण पहला प्रेम बेचित्त तो हुआ राधा रानी, गए नहीं थे, वो थी क्रोध में ही, तो प्रेम बेचित्त हो गया, छोड़ गए। ये भाव है वहाँ।
भगवान जब भगवान का दर्शन हुआ तो उसमें भगवान कहेगा वो प्रेम वैचित्र की अवस्था राधा जी का प्रेम वैचित्र है। राधा जी क्रोध में थी और राधा जी को भान हो गया तो श्याम सुंदर। तो इस प्रकार से अपने आप को जब खो देता है तब रस का वहाँ पर प्रादुर्भाव होता है। रस आगे बढ़ते बढ़ते जब उज्ज्वल रस में, महान मधुर रस में परिणत हो जाता है तब वो पूर्ण समर्पण में समर्पण करने वाला नहीं रह जाता। फिर उनकी लीला उनके अपने क्षेत्र में, उनके अपने द्वारा होती है, अपने दूर रह करके लीला करती। सदा एक पर सदा बने दो, सदा एक पर सदा बने दो। एक दो बनने पर भी एकता में कहीं भी जरा भी किसी प्रकार भी त्रुटि नहीं आई, त्रुटि आई नहीं, दो बने। तो इस प्रकार से वो भगवान के हृदय में भक्त और भक्त के हृदय में भगवान, हृदय दोनों का एक ही, दो हृदयों का निर्माण कर लेते हैं वहाँ भगवान लीला के लिए। दो हृदयों का निर्माण कर लेते हैं, हृदय एक ही है, एकात्मता ही है। ये तीन भाव होते हैं उसमें। कभी भाव होता है कि अपने आप को भूल करके राधा मान लेते हम कृष्ण, और कभी अपने आप को भूल कर कृष्ण मान लेते हम राधा हैं, और कभी जब दूसरा भाव जागृत होता है तब मानते हैं कि हम तो इनकी दोनों एक ही। श्रीमद् देवी भागवत में बड़ा सुंदर एक प्रसंग आया है महाराज, बड़ा सुंदर। ये श्री गोलोक धाम में रास मंडल में तमाम देवता आते हैं, विष्णु ब्रह्मा इत्यादि। उन्होंने आकर के देखा कि रास मंडल में सब के सब श्री कृष्ण ही कृष्ण है, दूसरा कोई है नहीं, एक रूप अनंत। दूसरे क्षण देखा कि सब राधा ही राधा हैं, कृष्ण है ही नहीं। तीसरे क्षण देखा कि श्री कृष्ण है और उनकी हृदय में राधा मूर्तिमान। राधा कृष्ण हो जाना, कृष्ण राधा हो जाना, दोनों का एक, दोनों की एक आत्मा। ये 9वें स्कंध में देवी भागवत में प्रसंग, बड़ा सुंदर प्रसंग। तो ये जो है रस, इस रस की उद्भावना, रस का प्रादुर्भाव ये रस के क्षेत्र में होता है। रस के क्षेत्र, रस का जो क्षेत्र है वो है हृदय। हृदय को रस के लिए पहले प्रस्तुत कर, तैयार कर। काम कलुषित हृदय में ये रस नहीं। त्याग पूर्ण हृदय में, त्याग से हृदय धुलता है। भला ये बहुत ध्यान रखने योग्य वाक्य है कि भोग से हृदय मलिन होता है तो त्याग से धुलता है। जितना जितना भी भोगों की अधिक प्राप्ति, अधिक वासना होगी, हृदय मैला होते चला जाएगा। क्या कम प्राप्ति हुई थी नहुष को, इंद्र तो प्राप्त हो गया, पर हुआ का हृदय इतना मैला हो गया कि वहाँ इंद्र के आसन पर बैठ तू पाप में प्रवृत्ति हो गई। तो भोग का स्वभाव है, यदि भगवत अर्पित भोग हो तब तो प्रसाद है, और नहीं तो जितना जितना भोगों का बाहुल्य और भोगों की कामना अधिक अधिक होगी, उतना उतना हृदय मलिन होगा, जीवन मलिन होगा और भविष्य मलिन होगा। ये सिद्धांत है। और जितना जितना हमारे हृदय में भगवान आवेंगे भोग के अतिरिक्त, उतना उतना हृदय निर्मल होगा, पवित्र होगा, त्याग से पवित्र होगा। त्याग बिना भगवान नहीं आते, त्याग बिना शांति नहीं मिलती। त्यागा शांति निरंतरम,
त्याग होगा तो शांति आवेगी, शांति होगी तो सुख आवेगा, अशांत से कुछ सुखम। इसलिए सबसे पहले ये देखना है कि भाई भोग है तो रहो। द्वारका जो रानियों का भगवान वो कैसी है? बढ़कर शुभ गुण रूपवती निर्मल तनु मन के सेवारत विनय विभूषित दलित गौरवकारी तनु मन से सेवारत विनय विभूषित दलित गर्वकारी से बढ़कर शुभ गुण रूपवती निर्मल नारी नहीं है। से बढ़कर शुभ गुण रूपवती निर्मल नारी राजकाज करता सब अनलक राजकाज अपनी बात करते हैं सब अनलक में सदा सचे द्वारिका है ना। राजकाज करता सब अनलक शत्रु सदा सचेत राष्ट्र नीति की रक्षा करता राष्ट्र नीति की रक्षा करता सदा सतर्क धर्म समवेत धर्म युक्त रक्षा करता नीति की रक्षा करता सदा सतर्क धर्म समवेत सावधान और धर्म युक्त रक्षा और अनेकों अतिदायित्व सब करता ये और अनेकों अतिदायित्व सब करता पर क्षण भर भी नहीं भूलता पर क्षण भर भी नहीं भूल सकता मैं तब सुख चंद्र पर क्षण भर भी नहीं भूल सकता क्षण भर भी नहीं भूल सकता मैं तब सुख चंद्र स्वप्नराज में भी प्यारी मैं पाता सदा तुम्हारा स्वप्नराज में प्यारी मैं पाता सदा तुम्हारा दर्शन मिलन विलास विविध होते बढ़ता नूतन रस रंग दर्शन मिलन विलास विविध होते बढ़ता नूतन रस रंग बहता नित्य प्रभा तुम्हारी मधुर रूप सदिका निर्बाध बहता नित्य प्रभा तुम्हारी मधुर रूप सदिका निर्बाध पल पल बढ़ती रूप माधुरी
पल पल बढ़ती रूप माधुरी, पल पल नई नई ममता, पल पल बढ़ती रूप माधुरी, पल पल नई नई ममता। दूर रहो या पास रहो तुम, दूर रहो या पास रहो तुम, हम दोनों का रस पियो। दूर रहो या पास रहो तुम, हम दोनों का रस पियो। अकल अचल अतुलित अनुभवमय, अचल अचल अतुलित अनुभवमय, रहता होता नहीं जियो। अचल अचल अतुलित अनुभवमय, रहता होता नहीं जियो। सदा नाचती रहती प्रिय छवि प्रिय तुम्हारी मधुर चेत, सदा नाचती रहती प्रिय छवि प्रिय तुम्हारी मधुर चेत। पल पल नव लास उपजता, पल पल नव लास उपजता, पल पल रस आस्वाद विशेष। पल पल नव उल्लास उपजता, पल पल रस आस्वाद विशेष। सदा नाचते रहती प्रिय छवि, सदा नाचती रहती प्रिय छवि प्रिय तुम्हारी मधुर चेत। पल पल लास उपजता, पल पल रस आस्वाद विशेष। नहीं देह में सीमित जाति, पावन दिव्य प्रेम संबंध, देश सीमित नहीं है। नहीं देह में सीमित जाति, पावन दिव्य प्रेम संबंध। जन्म मरण परलोक लोक का, जन्म मरण परलोक लोक का, जन्म मरण परलोक लोक का, भीम कभी होता प्रतिबंध। जन्म मरण परलोक लोक का, जन्म मरण परलोक लोक का, भीम कभी होता प्रतिबंध। नित आक्षुण्य नित्य वर्धनमय, नित आक्षुण्य नित्य वर्धनमय, नित्य प्रेम रस मधुर अपार। नित्य आक्षुण्य नित्य वर्धनमय, नित्य प्रेम रस मधुर अपार। रहता सदा सुधा तुति चिन्मय, रहता सदा सुधा तुति चिन्मय, शांति मार्ग रहित। रहता सदा सुधा तुति चिन्मय, शांति मार्ग रहित विस्तार। द्वारिका में कर सब कार में शासन, रहता सदा द्वारिका में